औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे कअबा ए ईमा मददे मा गदाइम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अज तो दारेम तमा या शहे जीला मददे बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिश्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अल्तुफ़ैले सैयदे सालार मसऊद ज़मा शेर हक शाह शहीदा फ़ातिह हिंदोस्ता फ़ातिह गालिब कुनम बरहर यके अज़ दुश्मना हम मरा खुशहाल गर्दा ऐ खुदाए तो जहाँ ऐ अशरफ़ ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीन दारद दुश्मन हमेशा पुरगम बा ज़िक्र तो दोस्त दारद दस्तगीरी कर खुदाया दस्तगीरों के लिए अब्द तव्वाबी हबीबी बाशफ़ा के वास्ते अदब व एहतराम के साथ इंतहाई अदब के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुर्द पाक का कीमती हार पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। एक बार और दुर्द पाक पेश फरमा दें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। एक बार और ताकि ताक अदद हो जाए सल्लल्लाहु अला नबी उम्मिहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आज माहे जमादिल अव्वल की 12वीं शब है, 22वीं शब है और इस रात को निस्बत है हज़रत सैयदना अहमद कबीर रिफ़ाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पाक से। आज की मुबारक रात सरकार अहमद कबीर रिफ़ाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स पाक की रात है। मुझसे पेशतर नकीब आज़म गुजरात से आपने सरकार अहमद कबीर रिफ़ाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बहुत कुछ सुना। बार बार हज़रत की ज़ुबान पर उनका नाम आ रहा था। मैंने अपने मुर्शिद से बारहा सुना कि जब हम किसी बुज़ुर्ग का ज़िक्र करें या किसी वली का ज़िक्र करें, किसी अल्लाह वाले का हम ज़िक्र करें तो ये हमारा अपना कमाल नहीं, पहले उन्होंने हमको याद किया या याद वो कर रहे हैं तब अपने ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमाई है। तो सरकार अहमद कबीर रिफ़ाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स पाक की इस मुबारक रात में मैं आपके सामने सरकार अहमद कबीर रिफ़ाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मलफूज़ात, आपकी अक़वाल तो बहुत हैं, लेकिन सरकार रिफ़ाई के मलफूज़ात में से मैं आपके सामने उस पैगाम को पेश करूं जो आपने दुनिया के ताल्लुक से कहे। आज की महफिल जश्न पैगाम औलिया के नाम से मंसूब है, तो इसका कुछ हक भी अदा हो जाए और उन्हीं के उर्स की रात में उनका पैगाम भी आप तक पहुंच जाए। बड़ी संजीदगी के साथ सरकार अहमद कबीर रिफ़ाई का वो मलफूज जो आपने दुनिया के ताल्लुक से फरमाया उसको बयान करने की मैं सआदत हासिल करूं और उसी के ज़िम्न में फिर अक्सर गुफ्तगू होगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इस मुबारक मलफूज पर हम सबको उसके हबीब के सदके सख्ती से अमल की तौफीक अता फरमाए। तो बातें कुछ अपने लिए हैं और आपके लिए हैं। जश्न पैगाम औलिया में पैगाम लेना है आपको,
सरकार अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ये दुनिया महज एक ख्याल है, ये दुनिया महज एक ख्याल है और इसमें जो कुछ भी है सब फना होने वाला है। सरकार रिफाई फरमाते हैं कि आशिक उस वक्त तक महबूब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसके दुश्मन से अपना रिश्ता कता ना कर ले, उसके दुश्मन को जब तक अपना दुश्मन ना समझे उस वक्त तक आशिक अपने महबूब तक नहीं पहुंच सकता। तो फरमाते हैं सुन ले, खुद दुनिया खुदा के दुश्मन है, दुनिया खुदा के दुश्मन है और तू इसमें फंसा हुआ है, तो फिर बता तू अल्लाह का मुकर्रब और अल्लाह वाला कैसे बन सकता है। सरकार अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं कि ऐ अजीज, अगर तेरी अक्ल सही है तो तू दुनिया की तरफ कभी माइल नहीं होगा, अगरचे वो तेरी तरफ कितना ही माइल होकर के आ जाए। फरमाते हैं दुनिया फरेब देने वाली झूठी मक्कारा है, ये अपने चाहने वालों का मजाक उड़ाती है, जो इससे बचा रहा आबाद रहा और जो इस पर माइल हो गया वो तबाह बर्बाद हुआ। फरमाते हैं कि ये हदीस पाक से साबित हैं, मैं उनका कौल सुनाकर अपनी तकरीर की तरफ आऊंगा। फरमाते हैं ये हदीस पाक से साबित हैं कि तमाम गुनाहों की जड़ दुनिया से मोहब्बत है, तमाम गुनाहों की जड़ दुनिया से मोहब्बत है। तो फरमाया जब तमाम गुनाहों की जड़ दुनिया से मोहब्बत का नाम है तो फिर दुनिया से नफरत ये तमाम नेकियों की जड़ है, तो फिर दुनिया से नफरत कर लेना ये तमाम नेकियों की जड़ है। सरकार रिफाई फरमाते हैं बड़ी नायाब बात कही कि दुनिया की मिसाल सांप जैसी है, स्नेक, दुनिया की मिसाल सांप जैसी है, हाथ लगाओ टच करो तो नरम लगेगा, सॉफ्ट लगेगा, लेकिन इसका जहर ये हलाक करने वाला है। और एक बड़ी बात सरकार रिफाई ने फरमाई, सरकार अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं कि हकीकत का राज जाहिर है, तवज्जो, हकीकत का राज जाहिर है, मारिफत का झंडा बुलंद है और खुदा तक पहुंचने का दरवाजा खुला हुआ है। फिर भी अगर हम नहीं पहुंच रहे तो इसकी वजह सिर्फ यह है कि दुनिया से मोहब्बत और मौत से गफलत ने आपको रोक करके रखा है, दुनिया से मोहब्बत और मौत से गफलत ने आपको रोक करके रखा है। तो ये पैगाम है सैयद अहमद कबीर रिफाई का रहती दुनिया तक के सारे मुसलमानों के लिए कि जिसने दुनिया से मुंह मोड़ा वो आबाद रहा और जो इसकी तरफ माइल हुआ वो तबाह बर्बाद हुआ। ये आपके मलफूज हैं। अब आए तकरीर की तरफ। क्या है दुनिया? आप थर्राट बर्राट खिताब लच्छेदार तकरीरें तो बहुत सुनते हैं। जश्न पैगाम औलिया में आज हम अपनी जात के लिए पैगाम लेकर के जाएं कि हमको यहाँ जीना और रहना कैसे। इन महफिलों का मकसद यही तो होता है कि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों की इस्लाह हो जाए। हजरत सहल फरमाते हैं, तवज्जो चाहूंगा, हजरत सहल ने फरमाया कि खुदा से मोहब्बत की निशानी मोहब्बत कुरान है। खुदा से मोहब्बत की निशानी मोहब्बत कुरान है। खुदा और कुरान से मोहब्बत की निशानी नबी से मोहब्बत है। नबी से मोहब्बत की निशानी नबी की सुन्नत से मोहब्बत है और नबी की सुन्नत से मोहब्बत की निशानी ये आखिरत से मोहब्बत है और आखिरत से मोहब्बत की निशानी ये दुनिया से नफरत का नाम है। और दुनिया से नफरत की निशानी क्या? तो वो फरमाते हैं दुनिया से नफरत की निशानी ये है कि दुनिया के मामूली से माल पर राजी हो जाना और उस दुनिया को आखिरत के लिए खर्च कर देना। तो पता ये चला कि हजरत सहल हमको ये समझा रहे हैं कि जो दुनिया के मामूली से माल पे राजी हो गया और जिसने दुनिया को आखिरत के लिए खर्च कर दिया उसको दुनिया से नफरत मिली। जिसको दुनिया से नफरत मिली उसको आखिरत से मोहब्बत मिली। जिसे आखिरत से मोहब्बत मिली उसे सुन्नत की मोहब्बत मिली। जिसे सुन्नत से मोहब्बत मिली उसे मोहब्बत रसूल मिली।
जिसे मोहब्बत रसूल मिली उसे मोहब्बत कुरान मिली, और जिसे मोहब्बत कुरान मिली उसे मोहब्बत खुदा मिली। जिसे मोहब्बत कुरान मिली उसे मोहब्बत खुदा मिली। ये सारी तरतीब पाने के लिए बस दुनिया से नफरत करने की देर है। याद रखें, दुनिया और आखिरत की मिसाल दो सौतनों जैसी है। दुनिया और आखिरत की मिसाल दो सौतनों जैसी है। एक को राजी करोगे दूसरी नाराज हो जाएगी, क्योंकि दुनिया और आखिरत के बीच मशरिक और मगरिब जितना फासला है, दुनिया और आखिरत के बीच पूरब और पश्चिम जितना डिस्टेंस है, जितना एक के करीब हो जाओगे उतना ही दूसरी से दूर होते चले जाओगे, क्योंकि दिल एक है। हम सबके पास दिल एक है, और जब दिल किसी एक चीज के साथ बिजी होगा तो वो उस वक्त उसकी ऑपोजिट के साथ बिजी नहीं हो सकता। अगर दिल में दुनिया ही दुनिया है तो फिर फिक्र आखिरत कहां, और अगर दिल में फिक्र आखिरत है तो फिर दुनिया नहीं। याद रखो, जिसने दुनिया को पसंद किया उसने आखिरत का नुकसान किया, और जिसने आखिरत को पसंद किया उसने दुनिया का नुकसान किया। और हकीकत यह है कि दुनिया फानी है, एक दिन फना हो जाएगी, और आखिरत ही की जिंदगी वो जिंदगी है जो हमेशा बाकी रहेगी। तो फिर उसको पसंद करो ना जिसका नफा हमेशा का हो, उसको पसंद करो ना जिसका नफा दायमी हो। जो कुछ दिनों की है उसे छोड़ दो। हम क्यों नहीं समझते कि दुनिया खुदा की दुश्मन है और मुसलमान खुदा का दोस्त, और कायदा यह है कि जब कोई किसी को दोस्त बनाता है तो उसके दुश्मन को अपना दुश्मन समझता है। समझ में आ रही है ना गुफ्तगू? जब कोई किसी को दोस्त बनाता है तो उसको अपना दुश्मन समझता है। हमारी तो हालत यह है कि हमने दुनिया को दोस्त बनाया हुआ है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को अपनी सारी मखलूक में सबसे ज्यादा नापसंदीदा यही दुनिया है। खुदा ने दुनिया को जब से पैदा फरमाया उस वक्त से लेकर आज तक कभी नजरे रहमत से नहीं देखा। तो खुदा ने आज तक जिसे नजरे रहमत से देखा ही नहीं, हम उस दुनिया के पीछे जा रहे। याद रखें, जिसकी मोहब्बत हर बुराई की जड़ उसका नाम है दुनिया। जो हारूत और मारूत से भी ज्यादा जादूगर है उसका नाम है दुनिया। जिसकी इज्जत करो तो आखिरत में जलील हो जाओ उसका नाम है दुनिया। एक वीरान घर का नाम है दुनिया। लोगों की जान लेने वाली माशूका का नाम है दुनिया। जिसके हलाल पे हिसाब है उसका नाम है दुनिया। जिसके हराम पे अजाब है उसका नाम है दुनिया। जो चली जाए तो दिल में हसरत छोड़ दे उसका नाम है दुनिया। जो आ जाए तो बेशुमार गम लेके आए उसका नाम है दुनिया। जो दुनिया को तलाश करता है उसे मौत तलाश कर रही है। वो मौत से गाफिल है लेकिन मौत उससे गाफिल नहीं। ऐ दुनिया का माल जमा करने की फिक्र करने वालों, ए बैंक बैलेंस को इकट्ठा करने की फिक्र करने वालों, क्या उस माल को खर्च करने के लिए तुमने अपनी जिंदगी के दिनों को भी जमा किया है? क्या उस माल को खर्चने के लिए तुमने अपनी लाइफ के दिनों को भी इकट्ठा किया है? अगर दुनिया का माल तुम्हारे लिए बाकी रहेगा तो क्या उसके लिए तुम भी बाकी रहोगे? क्या हमें अपनी जिंदगी पर भरोसा है? याद रखें, जो खुदा से दुनिया मांगता है वो गोया रब की बारगाह में हिसाब के लिए बहुत देर तक ठहरने का सवाल करता है। दुनिया मुर्दार है, मुर्दार। जो इसे पाना चाहता है वो कुत्तों की तरह जिंदगी बसर करने पर तैयार है। शैतान की दुकान का नाम है दुनिया। शैतान की दुकान का नाम है दुनिया। खबरदार, इस दुकान से कुछ न लो, इस दुकान से कुछ न लो। अगर तुमने कुछ ले लिया तो शैतान तलाश करता हुआ तुम तक पहुंच ही जाएगा। तो शैतान तलाश करता हुआ तुम तक पहुंच ही जाएगा। अफसोस है मुझ पर, अफसोस है हम सब पर कि हम माल की कमी को तो कम समझते हैं, दौलत की कमी को तो कम समझते हैं, लेकिन आमाल की कमी को कम नहीं समझते, इबादत की कमी को कम नहीं समझते, नेकियों की कमी को हम कम नहीं समझते। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि अनकरीब मेरी उम्मत पर ऐसा जमाना आएगा कि जब वो 5 चीजों से मोहब्बत करेगी और 5 को भूल जाएगी। बातें बड़ी नायाब पेश कर रहा हूं, अगर मैं और आप अमल कर ले तो बेड़ा पार है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं अनकरीब मेरी उम्मत पर ऐसा जमाना आएगा कि वो 5 चीजों से मोहब्बत करेगी और 5 को भूल जाएगी।
5 चीजों से मोहब्बत करेगी और 5 को वो भूल जाएगी। फरमाते हैं दुनिया से मोहब्बत करेगी, आखिरत को भूल जाएगी। माल से मोहब्बत करेगी, यौम हिसाब को भूल जाएगी। मखलूक से मोहब्बत करेगी मगर खालिक को भूल जाएगी। गुनाहों से मोहब्बत करेगी मगर तौबा को भूल जाएगी। और मकानों से मोहब्बत करेगी और कब्र को भूल जाएगी। आज देखो हमारा यही तो हाल है। हम सब ऐसे ही तो जी रहे हैं, न कब्र की फिक्र, न हिसाब की फिक्र, न रब का जिक्र, न आखिरत की तैयारी। दुनिया में बंदा जीता ऐसे है जैसे उसको मरना ही नहीं है। यही तो है, दुनिया में हम जीते ऐसा हैं जैसे हमको जाना ही नहीं। एक आदमी सफर पे कहीं जा रहा था। सफर पे जाने से पहले हजरत सहल रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हातिम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और हजरत हातिम की बारगाह में आकर कहने लगा, हुजूर मैं सफर पे जा रहा हूं, कुछ नसीहत फरमाएं ताकि मेरे काम आए। हजरत हातिम ने फरमाया, तुझे नसीहत चाहिए तो सुन, तवज्जो, तुझे नसीहत चाहिए तो सुन। हजरत हातिम फरमाते हैं, अगर सफर में तुझे सच्चा दोस्त चाहिए तो खुदा तेरे लिए काफी है। सुनिए सुनिए, गौर कीजिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। नसीहत मांगने आया है, नसीहत दी जा रही है कि तुझे सफर में सच्चा दोस्त चाहिए तो खुदा तेरे लिए काफी है। सफर में तुझे साथी और हमराही चाहिए तो किरामन कातिबीन तेरे लिए काफी है। सफर में तुझे मोनिस और गमख्वार चाहिए तो कुरान मजीद तेरे लिए काफी है। सफर में तुझे इबरत चाहिए तो ये दुनिया इबरत के लिए काफी है। सफर में तुझे बिजी होना है तो इबादत में बिजी हो जाना। सफर में तुझे नसीहत चाहिए तो मौत नसीहत के लिए काफी। कितनी बातें इरशाद फरमाई कि सच्चा दोस्त चाहिए तो खुदा तेरे लिए काफी, साथी चाहिए तो किरामन कातिबीन तेरे लिए काफी, मोनिस और गमख्वार चाहिए तो कुरान मजीद तेरे लिए काफी, इबरत चाहिए तो दुनिया इबरत के लिए काफी। अगर तुझे मशगूलियत चाहिए तो इबादत में बिजी हो जाना, और तुझे नसीहत चाहिए तो मौत नसीहत के लिए काफी। ये सारी बातें इरशाद फरमाने के बाद हजरत हातिम ने आखिरी जुमला बोला कि ये जितनी बातें मैंने तुझे पेश की, अगर तुझे कबूल नहीं, अगर तुझे मंजूर नहीं तो फिर जहन्नम तेरे लिए काफी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो फिर जहन्नम तेरे लिए काफी। सोचे और गौर कर लें, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। हम सब आखिरत की तरफ सफर कर रहे हैं। तो इस मुसाफिर खाना दुनिया में खुदा की इबादत से बढ़कर हमारे लिए कोई और चीज फायदेमंद नहीं हो सकती। मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें। आज हम कितना रब का जिक्र करते हैं, कितनी रब की इबादत करते हैं, कितना कुरान पढ़ते हैं। किरामन कातिबीन हमारे कौन से अमाल लिख रहे हैं। लोगों के जनाजे देखकर हमने क्या नसीहत ली, इस दुनिया से क्या सीखा। अगर कुछ भी नहीं तो हजरत हातिम का जुमला याद रखे तो फिर जहन्नम काफी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रात खलीफा हुज़ूर गुलजार मिल्लत ग़ालिबन सैयद इमदाद अली बापू साहब क़िबला जो मुझे नज़र आते हैं, मेरी निगाह अगर ख़ता ना करती हो, मैं गुजारिश करता हूँ अर्ज़ गुज़ारों के सैयद साहब में मेरे नूर पर तशरीफ़ लाएँ। सामाईन आपको देखना चाहती हैं। जी हुज़ूर नवाजिश दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए हज़रत एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात गिरामी, शख्सियतों का दीदार करें और बातें समाप्त करें। सरकार मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि बंदा दुनिया ही दुनिया कर रहा है। तवज्जो, बंदा दुनिया ही दुनिया कर रहा है। बंदा दुनिया ही में फंसा हुआ है और उसको पता भी नहीं कि मार्केट में उसका कफन आ गया है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे मरने से पहले दुकान पर हमारा कफन पहुंचता है, मौत तो बाद में होती है। मौलाए कायनात कहते हैं बंदा दुनिया ही में फंसा हुआ है और उसको पता भी नहीं कि मार्केट में उसका कफन आ गया है। आज हम दुनिया में ऐसे रचे फंसे। अल्लाह वालों की दुनिया से बेरगबती का यह आलम था
कि हजरत सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को जब मुल्क शाम का गवर्नर बना दिया गया तो एक मर्तबा सरकार फारूक आजम मुल्क शाम के दौरे पर तशरीफ ले गए और मुल्क शाम में कयाम के दौरान सरकार फारूक आजम ने हजरत अबू उबैदा से फरमाया कि अबू उबैदा, मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं मेरे भाई का घर देखूं। यानी फारूक आजम कहते हैं कि मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूं कि तुम कहां रहते हो। इतना सुना तो हजरत अबू उबैदा ने जवाब दिया, ऐ अमीरुल मुमिनीन, मेरा घर ना ही देखे तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप मेरे घर आ गए तो सिवाय आंखों से आंसू बहाने के आपको कुछ न मिलेगा, सिवाय आंखों से आंसू बहाने के आपको कुछ न मिलेगा। लेकिन हजरत उमर ने इसरार इतना किया कि हजरत अबू उबैदा को ले जाना पड़ा। बड़ी कीमती बात है, तवज्जो से समाअत कीजिएगा। सरकार फारूक आजम के इसरार पर हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह अब हजरत उमर को लेकर अपनी घर की तरफ चले। रास्ते में चलते जा रहे हैं, शहर से गुजरते जा रहे हैं, चलते चलते आबादी से बाहर निकल गए, शहर के बाहर आ गए, आबादी पीछे रह गई। जब शहर के बाहर आए तो फारूक आजम ने कहा, कहां ले जा रहे हो, ये तो आबादी से भी दूर आ गए। तो अबू उबैदा फरमाते हैं, बस हुजूर अब आने वाला है, बस हुजूर अब आने वाला है। आबादी पीछे, शहर से बाहर वीराने में, शहर से बाहर दूर जाकर खजूर की पत्तियों से बना हुआ एक झोपड़े की तरफ अबू उबैदा ने इशारा किया कि हुजूर मैं यहां रहता हूं, ये मेरा घर है। किसका घर? मिस्र के गवर्नर का घर, मुल्क शाम के गवर्नर का घर। आज अगर कोई म्युनिसिपल में भी आ जाए तो उसका कॉलर टेढ़ा नहीं होता। ये मुल्क शाम के गवर्नर है, मगर शहर के बाहर खजूर की पत्तियों से बने झोपड़े में रहते हैं। हजरत उमर उनके घर में दाखिल हुए और फारूक आजम ने जब चारों तरफ नजर उठा करके देखा तो सिवाय एक मुसल्ले के कुछ नजर ना आया, सिवाय एक मुसल्ले के कुछ नजर ना आया। न बर्तन, न बिस्तर, न कोई साजो सामान। ये कैफियत जब फारूक आजम ने देखी तो इरशाद फरमाया, ऐ अबू उबैदा तुम यहां रहते हो, ऐ अबू उबैदा तुम इसमें रहते हो। न बिस्तर का इंतजाम, न खाने का इंतजाम, न बर्तन का इंतजाम, न कोई साजो सामान, तुम यहां रहते कैसे हो? तो हजरत अबू उबैदा जवाब अर्ज करते हैं, ऐ अमीरुल मुमिनीन, अल्हम्दुलिल्लाह, जरा देखे तो सही, मेरी जरूरत का तो सारा सामान मौजूद है। जरा देखे तो सही, मेरी जरूरत का सारा सामान मौजूद है। हुजूर जरा देखें, ये मुसल्ला है, इसी पे नमाज पढ़ता हूं, रात को इसी में सो जाता हूं। ये मुसल्ले पे नमाज पढ़ता हूं और रात को इसी पर सो जाता हूं। फिर आपने छत की तरफ हाथ बुलंद किया और वहां से एक प्याला निकाला जो देखने में नजर नहीं आ रहा था। प्याला दिखा करके फरमाया, अर्ज किया, हुजूर देखें, बर्तन में मेरे पास ये हैं। हजरत उमर ने जब प्याले में नजर डाली तो प्याला पानी से भरा हुआ था और उसमें सूखी रोटी के टुकड़े भीग रहे थे, उसमें सूखी रोटी के टुकड़े भीग रहे थे। हजरत अबू उबैदा अर्ज करते हैं, अमीरुल मुमिनीन, मैं दिन रात तो हुकूमत के कामों में बिजी रहता हूं, मैं दिन रात तो दीन की खिदमत में लगा रहता हूं, मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि मैं अपने लिए खाने का इंतजाम कर सकूं। मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपने लिए खाने पीने का इंतजार करूं। यहां करीब में एक औरत रहती है जो 2-3 दिन की रोटियां मुझे एक साथ पका देती हैं। उन रोटियों को मैं अपने पास रख लेता हूं, जब सूख जाती है तो उस प्याले में डुबोकर भिगा लेता हूं और रात को सोते वक्त यही खा लेता हूं। ये हालात जब फारूक आजम ने देखे तो हजरत उमर की आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत उमर रोने लगे। आपको रोता देख हजरत अबू उबैदा ने फरमाया, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा घर देखोगे तो सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं मिलेगा, मेरे घर आ जाओगे तो सिवाय रोने के कुछ न मिलेगा। इतना सुना तो फारूक आजम फरमाते हैं, ऐ अबू उबैदा, इस दुनिया की रेल पेल ने हम सबको बदल दिया है, इस दुनिया की रेल पेल ने हम सबको बदल दिया है, लेकिन खुदा की कसम तुम वैसे ही हो जैसे मेरे आका के सामने रहा करते थे। इस दुनिया ने तुम पर कोई असर नहीं किया। समझाना यह है कि अबू उबैदा इब्नुल जर्राह हुजूर के सहाबी हैं,
सरकार ने अपनी जुबान मुबारक से इनको अमीनुल उम्मत कहा है। ऐसे मर्तबे के सहाबी, मिस्र के, ये मुल्क शाम के गवर्नर हैं। दुनिया आपके कदमों में जलील होकर के आई, लेकिन आपने दुनिया को ऐसी ठोकर मारी कि मुल्क शाम का गवर्नर होने के बावजूद भी ना आपने कभी शाही बिस्तर पर आराम किया, ना आपने कभी शाही खाना खाया। एक आज हम हैं जो बड़ी बड़ी दावतें खाने के बाद भी दीन की खिदमत का हक हमसे अदा नहीं हो रहा। अच्छी से अच्छी सहूलत के बाद भी आज हमसे दीन का काम नहीं हो रहा। आज एक हम हैं जो मकान के लिए लड़ते नजर आते हैं, दुकान के लिए लड़ते नजर आते हैं, जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं, और कभी कभी तो किसी की मिल्कियत पे नाजायज कब्जा करके भी अपने आप को पाक दामन समझते हैं। सहाबा का किरदार दर्श दे रहा है कि दुनिया से मुंह मोड़ने वाला ही रब का मकबूल हो सकता है। जो दुनिया की तरफ माइल होगा उसके मुकद्दर में सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ नहीं। एक बुजुर्ग किराए के मकान में रहते थे। भाड़े के घर वालों को बड़ी टेंशन होती है कि हमारा खुद का घर हो जाए। एक बुजुर्ग किराए के मकान में रहते थे। उनसे किसी ने कहा, हुजूर कब तक भाड़े के घर में रहोगे, अपना मकान क्यों नहीं बना लेते? तो उन बुजुर्ग ने बड़ा ऊंचा जवाब दिया। वो इरशाद फरमाते हैं, जब सब कुछ छोड़ के एक दिन मर ही जाना है, जब सब कुछ छोड़ के एक दिन चले ही जाना है, तो छोड़कर जाने को अपना और गैर का घर दोनों बराबर है। जब छोड़ ही देना है सब कुछ एक दिन, तो छोड़ जाने को अपना और गैर का घर दोनों बराबर हैं। हम कब आखिरत की तैयारी की तरफ आएंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस तरह एक बर्तन में आग और पानी जमा नहीं हो सकते, उसी तरह एक दिल में दुनिया और आखिरत जमा नहीं हो सकती। और हाँ, एक बात क्लियर कर दूं भाई, मेरी ये सारी तकरीर को सुनने के बाद कोई ये अंदाजा ना लगा ले कि हम घर ना बनाएं, हम पैसा ना कमाएं, मालदार होना बुरी बात है, पैसा वाला होना अच्छी बात नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हजरत खदीजतुल कुबरा के पास बहुत माल था। सरकार उस्माने गनी बड़े मालदार थे, सुभान अल्लाह। और मेरे मुजाहिद मिल्लत तो 33 गांव के जमींदार थे, सुभान अल्लाह। तो मालदार होना बुरी बात नहीं। मेरी सारी गुफ्तगू को सुनने के बाद कोई ये ना सोचे कि चलो हम भी घर बार छोड़ें, फकीर बन जाएं, बाबा बन जाएं, कमाना धमाना छोड़ें। नहीं, बल्कि मैं आप लोगों को समझाना ये चाहता हूं, और सुने और गौर से सुने, कि एक आदमी ने कारोबार और घर के खर्चे से तंग आकर सोचा कि मैं अब दुनिया छोड़ दूं, कि क्या ये रोज रोज की झंझट है, कमाते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। तो उस आदमी ने सोचा, कारोबार, बिजनेस और घर के खर्चे से तंग आकर उसने दुनिया छोड़ने का इरादा किया। उसकी एक बीवी थी। उस बिचारी को वो अकेला छोड़कर जंगल में चला गया, बाबा बन गया, किसी फकीर का चेला बन गया, और फकीरों जैसा लिबास पहनकर कांसे का कटोरा लेकर भीख मांगने लगा। दुनिया को छोड़ा तंग आकर, बाबा बना, फकीर बना, किसी का चेला बना। अब फकीरों जैसा लिबास बनकर दर बदर भीख मांग रहा है। आया था घर के खर्चे से परेशान होकर, अब दर बदर मांगने गया। एक दिन मांगते मांगते उस मोहल्ले में पहुंचा जहां उसकी बीवी रहती थी। तो फकीरों की ये आदत होती है ना सदा लगाने की, तो उसने भी भीख मांगने के लिए सदा लगाई। यहां इसने आवाज लगाई, बीवी ने घर में पहचान लिया कि हाँ ये वही है जो मुझे छोड़ करके चला गया था। बड़ी संजीदगी से सुनने वाली बात है, मैं कोई बात तफरीहन नहीं पेश कर रहा। कहा ये वही है जो मुझ बिचारी को अकेला छोड़कर चला गया। लेकिन वो औरत सोचती है कि लाओ घर पे आया है, दरवाजे पर आया है, तो उसने थोड़ा सा आटा लिया और उसको देने के लिए दरवाजे पर गई। और उस औरत ने उस फकीर को, जो पहले उसका शौहर था, आटा देते हुए कहा कि अब तो तुम्हारे और मेरे बीच मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं रहा, लेकिन लाओ इंसानियत के नाते ये कच्चा आटा लेकर तुम कहां कहां फिरोगे, इससे पेट थोड़ी भरेगा। इंसानियत के नाते ये आटा लेकर तुम कहां जाओगे, इससे तो पेट नहीं भरने वाला। लाओ इंसानियत के नाते मैं तुमको रोटी पका दूं, रोटी खाकर के पेट भर लो। जब उसने सुना कि ये रोटी पकाकर देने के लिए तैयार है, तो फौरन बोल पड़ा, रोटी नहीं पूरा खाना ही बना दो, रोटी नहीं
पूरा खाना ही बना दो, और हाँ सामान की फिक्र मत करना, आटा भी मेरे पास है, चावल भी मेरे पास है, दाल भी मेरे पास है। फकीर कह रहा है दाल भी मेरे पास है, नमक भी मेरे पास है, मिर्च भी मेरे पास है, तवा भी मेरे पास है, चूल्हा भी मेरे पास है, खाना पकाने का सारा जरूरी सामान मेरी झोली में मौजूद, लो और पका दो। इतना सुना तो उस औरत को गुस्सा आया और उसने उस फकीर को 2 थप्पड़ खींच के लगाए और कहा, नालायक, दुनिया का सारा सामान तो बगल में दबा के घूमता है, तो क्या सिर्फ बीवी ही दुनिया होती है जो मुझको छोड़ करके चला गया? तो क्या सिर्फ बीवी ही दुनिया थी जो मुझे छोड़ करके चला गया? समझाना यह है कि मालो दौलत, बीवी बच्चे, घर बार, ये दुनिया नहीं, बल्कि खुदा को भूल जाना ये दुनिया है। खुदा को भूल जाना ये दुनिया है। रब के जिक्र से दूर हो जाना ये दुनिया है। खुदा की इबादत से दूर हो जाना ये दुनिया है। अगर कोई लाखों का मालिक है, अगर कोई करोड़ों का मालिक है और खुदा याद भी है, तो वो दुनियादार नहीं, वो दीनदार है। वो दुनियादार नहीं, वो दीनदार है। और अगर कोई मुफलिस है, कंगाल है, कुछ नहीं है उसके पास और खुदा को भूला हुआ है, तो फिर ये दुनियादार है। आप बुजुर्गों की सीरत पढ़े, बेशुमार बुजुर्ग आपको मिलेंगे जो लाखों और करोड़ों के मालिक थे, लेकिन दौलत ने उनकी जेब में तो जगह बनाई, दिल में ना बना पाई। दौलत ने उनकी जेब में तो जगह बनाई, लेकिन दिल में बना ना पाई। याद रखिएगा, ये दिन और रात हमारी सवारियां हैं। तवज्जो, ये दिन और रात हमारी सवारियां हैं और इस पर सवार होकर हमको आखिरत की तरफ अच्छा सफर करना है। तौबा करने में देर न करो, क्योंकि मौत अचानक आती है। मौत का वक्त पोशीदा है। दुनिया धोखे और फरेब में डाल रही है। नफ्स और शैतान, ये 2 खतरनाक दुश्मन हमको गुमराह करने की ताक में हैं। आज हमारी हालत इतनी गिर चुकी है कि अगर हम किसी से कहें कि चलो भाई नमाज पढ़ने, तो वो कहते हैं हजरत तुम जाओ, हम आते हैं। होता है कि नहीं होता? मैं बिल्कुल बॉटम लोकल वे पे आके समझा रहा हूं। अगर आज हम किसी से कहें कि चलो भाई नमाज पढ़ें, हजरत सोमवार से पढ़ूंगा, ये होता है कि नहीं होता? रमजान से शुरू कर दूंगा, मुहर्रम की 1 तारीख से नमाज चालू, ये बहाने होते कि नहीं होते? मैंने भी सुने हैं, आपने भी सुने हैं। आज हमारी सोच इतनी गिरी हुई है कि हम कल परसों और बात के चक्कर में हैं। याद रखिएगा, जब खुदा किसी से नाराज होता है ना, तो रिस्क नहीं छीनता, आबोदाना बंद नहीं करता, सूरज को हुक्म नहीं देता कि तेरी रोशनी इस पर नहीं पड़नी चाहिए, चांद को हुक्म नहीं देता कि तेरी किरणें इस पर पड़नी नहीं चाहिए, बल्कि जब खुदा किसी से नाराज होता है तो सजदे की तौफीक छीन लेता है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अल्लाह अल्लाह। जब खुदा किसी से नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। सजदों की तौफीक का छिन जाना ये खुदा की नाराजगी की दलील है। और सजदों की तौफीक का मिलना, तो नमाज का हासिल होना, ये अल्लाह की खुशनुदी और रजा की दलील है। तो अब अंदाजा लगा लो कि हम और आप कहां खड़े हैं। याद रखें, अल्लाह दौलत काफिर को भी देता है, अल्लाह दौलत मुशरिक को भी देता है, अल्लाह दौलत उसे भी देता है जिससे वो राजी है, अल्लाह दौलत उसे भी देता है जिससे वो राजी नहीं, लेकिन खुदा सजदे की तौफीक उसी को देता है जिससे वो राजी है। सजदे की तौफीक उसी को देता है जिससे वो सुभान राजी अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। नमाज का इंपॉर्टेंस क्या है? इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा, एक औरत मदीने की गलियों में चिल्ला रही थी कि मुझे कोई हुजूर का पता बता दो, सरकार की चौखट का पता बता दो, मैं आका की बारगाह में हाजिर होना चाहती हूँ। उस औरत को हुजूर की चौखट का पता बताया गया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो औरत रोती, चीखती, चिल्लाती अदब से हाजिर हुई और हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। क्या गुनाह हुआ है? कहती है कि मेरा शौहर सफर पे गया था और मेरे शौहर की गैर हाजिरी में मैंने गैर मर्द से जिना कर लिया और जिना करने के बाद उसका हमल ठहर गया और 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो शर्मिंदगी के मारे
दुनिया वालों की शर्म के मारे मैंने उस ताजे बच्चे को जो अभी पैदा हुआ था, मारे शर्म के मैंने उस बच्चे को शिरके के मर्तबान में डुबो करके उसका कत्ल कर दिया। उस बच्चे को मैंने मार डाला, फिर उसकी लाश को भी मैंने सिरके में से बाहर नहीं निकाला और वो सिरका मैंने लोगों में बेच डाला, लोगों में फरोख्त कर दिया। हुजूर, अब जाके मेरा ज़मीर जागा है, अब जाके मुझे होश आया है, अब जाके मुझे भान पड़ा है कि ये मैंने क्या कर दिया। हुजूर मुझे बताएं मेरे गुनाहों का कफ़ारा क्या है, मेरे गुनाहों की सजा क्या है। इतना सुना तो प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, सुन, तूने जो जिना किया है उसकी सजा रज्म है क्योंकि तू शादीशुदा है, और तूने जो बच्चे को कत्ल किया है तो कत्ल की सजा कत्ल है, और जो सिरका तूने पब्लिक में बेच डाला तो ये तूने गुनाह कबीरा किया, इसकी सजा तुझे कयामत के दिन मिलेगी। हजरात, ये तीनों बातें इरशाद फरमाने के बाद बताओ कितना बड़ा गुनाह है। शोहर की गैर मौजूदगी में जिना कर रही है, उसका हमल ठहर गया, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को सिरके में डुबो के मार डाला, वो सिरके में से लाश भी नहीं निकाली और वही सिरका पब्लिक में बेच दिया। इतना बड़ा गुनाह। हुजूर ने इन गुनाहों की सजा बताई, लेकिन अब आगे जो मेरे सरकार कह रहे हैं वो कान खोल करके सुने। हुजूर ने फरमाया, सुन, तेरे इन 3 गुनाहों की सजा तो ये है, लेकिन जिस तरह तू चिल्लाती हुई आई, लेकिन जिस तरह तू भागती हुई आई, लेकिन जिस तरह तू घबराती हुई आई, तो मुझे तो यूं लगा कि शायद तेरी नमाज़े असर कज़ा हो गई है। मुझे तो यूं लगा कि शायद तेरी नमाज़े असर कज़ा हो गई है। सोचो नमाज का इंपॉर्टेंस क्या है। नमाज छोड़ने वाले दिल पे हाथ रख करके सोचे, रब की बारगाह में हम कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे। नमाज कज़ा न होने पाए, हम बंदा हैं। हम कौन हैं? बंदे हैं। बंदा बंदगी से सजता है। पर्सनालिटी पे चमक पार्लर में जाने से नहीं आएगी, रब की इबादत से आएगी। बंदा बंदगी से सजता है। जिंदगी आमद बराए बंदगी, अल्लाह अल्लाह, ये जिंदगी मिली है बंदगी के लिए। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी में बंदगी ही नहीं तो फिर जिंदगी के पल्ले है क्या? जिंदगी में बंदगी ही नहीं तो फिर जिंदगी के पल्ले है क्या? याद रखो, बंदा खुदा से उस वक्त सबसे ज्यादा करीब होता है जब उसका सर सजदे में होता है। जग रहे हो ना, अभी शेर कालपी की आमद होने वाली है और अहमद कबीर रिफाई का पैगाम जश्न पैगाम औलिया में मैं दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा उस वक्त खुदा के सबसे ज्यादा करीब होता है जब उसका सर सजदे में होता है। हजरात, इंसान की बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंसान के जिस्म के अशरफ आज़ा, इंसान के शरीर के महत्व के अंग सब सर के अंदर हैं। आंख जिससे हम देखते हैं सर में है, नाक जिससे हम सूंघते हैं सर में है, दिमाग जिससे हम सोचते हैं सर में है, कान जिससे हम सुनते हैं सर में है, जबान जिससे हम बोलते हैं सर में है, सर में है। इंसान की बॉडी के अशरफ आज़ा उसके सर में, आंख सर में, दिमाग सर में, कान सर में, नाक सर में, जबान सर में, और सर मौला के दर पे, और सर मौला के दर पे अपनी नाक भी रगड़ रहा है, अपनी पेशानी भी रगड़ रहा है और जबान से कह रहा है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। मालिक मुझसा नीचा कोई नहीं, तुझसा बाला कोई नहीं। बंदे को जिंदगी का लुत्फ उस वक्त मिलता है जब वो रब के हुजूर झुकना शुरू कर देता है, और जब बंदा रब के हुजूर झुकना शुरू कर दे तो फिर वो किसी और के आगे नहीं झुकता। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। मैं आपसे पूछता हूं, अभी तौबा करने के लिए हम कौन से दिन के इंतजार में हैं? अभी नमाजी बनने के लिए कौन सी तारीख सोच के रखी है? अभी चेहरे पे दाढ़ी सजाने के लिए कौन से महीने के इंतजार में हो? कब शरीयत और सुन्नत की पाबंदी करोगे? क्या आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो कौल नहीं सुना? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुनिया सिर्फ 3 दिन है। दुनिया कितनी? सिर्फ 3 दिन है। फरमाते हैं एक वो दिन जो तुम जी चुके, एक वो दिन जो गुजर गया और उसका तुम्हारे कब्जे में कुछ नहीं। फरमाते हैं एक आने वाला दिन
यानी कल का, जिसके मुतालिक कोई इल्म नहीं कि मिलेगा कि भी नहीं। और फरमाते हैं एक वो दिन जो तुम जी रहे हो, तो फरमाते हैं बस इसी को गनीमत जानो। और एक बुजुर्ग ने तो यहां तक कह दिया कि दुनिया सिर्फ 3 सांस है, दुनिया सिर्फ 3 सांस है। एक वो सांस जो तुम ले चुके और उसमें तुमने जो अमल किया वो कर लिया, और एक वो सांस जो तुम ले रहे हो, और फरमाते हैं एक आने वाली सांस जिसके बारे में कोई गारंटी नहीं कि मिलेगी कि भी नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे सांस लेने वाले थे जिनको मौत ने दूसरी सांस लेने का मौका नहीं दिया। हम कहते हैं नमाज कल से पढ़ूंगा, फला महीने में दाढ़ी रखूंगा, तौबा अभी क्या है, पूरी जिंदगी बाकी है, फिर कभी कर लेंगे। मुजाहिद का कौल है कि मुझसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया कि सुबह को शाम की फिक्र न करो और शाम को आने वाली सुबह की फिक्र न करो, मौत से पहले जिंदगी को और बीमारी से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत जानो, क्योंकि पता नहीं कल तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। हम सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, फिर कभी कर लेंगे। मैं पूछता हूं आपसे, इससे पहले मौत आ गई क्या कर लेंगे? इससे पहले मौत आ गई क्या कर लेंगे? कल परसों बात का चक्कर छोड़ दो, लंबी उम्मीदों में मत फंसो। जो करना है कल नहीं, आज करना है, अभी से करना है, क्योंकि रियाजत के यही दिन है। बुढ़ापे में कहां हिम्मत, ला ला ला, कमर में दर्द आ जाएगा फिर मस्जिद की तरफ आओगे, घुटनों में घसारा आ जाएगा फिर मस्जिद की तरफ आओगे, बीनाई कमजोर हो जाएगी फिर मस्जिद की तरफ आओगे, जवानी ढल जाएगी फिर मस्जिद की तरफ आओगे। नहीं, आज अभी से रियाजत के यही दिन हैं। बुढ़ापे में कहां हिम्मत, जो करना है अब कर लो, अभी नूरी जमातों हो। जो करना है अब कर लो, अभी नूरी जमातुम हो। अपने नफ्स को गुनाहों पे टोकते रहो, अपना हिसाब खुद करो। एक आकिबत अंदेश आदमी को एक दिन अपने गुनाहों का ख्याल आया। वो सोचने लगा कि मुझे बरसों बीत गए, गुनाहों में जिंदगी मैंने गुजारी। जब उसको ये ख्याल आया तो उसने अपनी उम्र का हिसाब किया। जब उसने अपनी उम्र का हिसाब किया तो उसकी उम्र उस वक्त हो रही थी 60 साल, 60 इयर्स ओल्ड। उस वक्त उसकी उम्र हो रही थी 60 साल। जब 60 साल का टोटल सामने आया तो उसने 60 साल के दिन गिनना शुरू किया, और 60 साल के दिन जब उसने गिने तो 21,500 हुए। कितने हुए? 21,500। जैसे ही 21,500 का टोटल सामने आया, चीख मारी और बेहोश हो गए। तवज्जो, होश में आया तो कहने लगा, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं तबाह हो गया, मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया। क्यों? वो इसलिए कि अगर मैं एक दिन का एक गुनाह भी गिनूं तो मेरी टोटल गुनाह 21,500 होते। लेकिन हाल मेरा यह है कि मैंने एक दिन में नहीं, एक नहीं, कई कई गुनाह किए हैं। तो सोचो फिर गुनाहों का किस कदर अंबार लग गया होगा। फिर चीख मारी, अब जब गिरा तो उसकी रूह परवास कर गई। आइए हम भी अपना हिसाब करें, पहले मैं फिर आप। हमारी भी तो हालत यही है ना कि एक दिन का एक गिने तो भी हजारों जमा हो जाए, लेकिन हालत यह है कि एक दिन में एक नहीं, कई कई किए हैं। तो सोचो किस कदर गुनाहों का अंबार लग जाएगा। कल कयामत में हम रब की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे? क्या हम अपना हिसाब करते हैं? अल्लाह वालों ने अपना हिसाब कैसे किया? हजरत इमाम हसन बसरी। कौन इमाम हसन बसरी? ये मौला अली के मुरीद और खलीफा हैं। हजरत अली का जो मुरीद हो, हजरत अली का जो खलीफा हो, वो इमाम हसन बसरी की शान का मालिक होगा। लेकिन इमाम हसन बसरी अपना हिसाब यूं करते हैं कि इमाम हसन बसरी से बचपने में कुछ लग़्ज़िश हो गई, इमाम हसन बसरी से बचपने में खता हो गई, तो उस खता को उन्होंने ऐसे याद रखा कि जब भी वो कोई नया लिबास सिलवाते तो उस खता को अपने गिरेबान पे लिखवा लेते, बार बार उसको देखते और रोते चले जाते, और ये कहते कि कल कयामत में अगर इसी बात पर पकड़ होगी तो मेरा क्या हाल होगा। क्या हमने भी अपना ऐसा हिसाब लिया? सरकार फारूक आजम हजरत उमर, कौन उमर? कैसरो किसरा जिसके नाम से कांपे वो उमर।
सितारों के तादाद के बराबर जिसकी नेकियां हैं वो सुभान उमर, जिसको देखकर शैतान भी रास्ता बदल दे वो उमर, जिनके दुर्रे के खौफ से अच्छे अच्छे का पसीना छूटे वो उमर, और जिनके बारे में हुजूर फरमाएं अगर मेरे बाद नबी का आना मुमकिन होता तो हजरत उमर नबी होते। ऐसे शान के मालिक उमर। लेकिन हजरत उमर अपना हिसाब यूं करते थे कि फारूक आजम रोजाना रात को अपना दुर्रा अपना कोड़ा अपने पैर पे मारते और कहते बता आज तूने क्या क्या किया है, बता आज तूने क्या क्या किया है। कि आज हम अपना हिसाब ऐसा करते हैं। हजरत अहनफ बिन कैस रोजाना रात को जलता हुआ चिराग हाथ में उठा लेते और चिराग की जलती हुई लौ पर अपना अंगूठा रख देते, अंगूठा जलता रहता और वो कहते जाते बता आज तूने ये क्यों किया, बता आज तूने ये क्यों किया, बता आज तूने फला चीज क्यों खाई। ये अल्लाह वालों का तरीका है अपना हिसाब लेने का। जरूरत है कि हम भी अपना हिसाब लें, आप भी अपना हिसाब लीजिए। अरे ये तो इतनी बड़ी बातें हैं, अल्लाह वालों ने तो अपनी जबान का भी हिसाब लिया, अल्लाह वालों ने तो अपनी जबान का भी हिसाब लिया। ये नहीं है कि जबान मिली है तो बस बकते ही चले जाएं। कयामत में हमको एक एक लम्हे का हिसाब देना है। हजरत इमाम गजाली ने मिनहाजुल आबिदीन में गालिबन लिखा, फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग मुसलसल 40 साल से रो रहे थे। कितना? कोई 4 दिन भी कंटिन्यू रो ले तो हमारे लिए बड़ी बात है, नॉन स्टॉप 40 साल से वो रो रहे थे। इमाम गजाली लिखते हैं रोने में भी कमी नहीं, मामूलात की अदायगी में भी कोई कमी नहीं, इबादतें अपने वक्त पर हो रही हैं, लेकिन बदस्तूर गिरिया जारी है। 40 साल से रो रहे हैं। तो अहबाबों में से किसी ने पूछा हुजूर क्या बात है? तवज्जो, आज बरसों से हम देख रहे हैं कि आपकी गिरिया गुजारी में कोई कमी नहीं आई, आपके रोने में कोई कमी नहीं आई। आखिर ये रोने की वजह क्या है? देखो अल्लाह का वली अपना हिसाब कैसे लेता है। जब लोगों के इसरार पर आपने जवाब दिया तो इरशाद फरमाया कि एक मामूली सी बात पर मुझे रोना आ रहा है और डर है कि कयामत में अगर इसी पर पकड़ हो गई तो मेरा क्या हाल होगा। फरमाया, पूछा हुजूर वो कौन सी बात जिसकी वजह से आप 40 साल से रो रहे हैं? तो वो बुजुर्ग जवाब देते हैं कि वजह यह है कि एक मर्तबा मैं उस रास्ते से गुजर रहा था जहां मेरे मुरीद का मकान बना हुआ था। तवज्जो, आज हम भी तो गली कूचों में से गुजरते हैं, मकान देखते हैं। फरमाया कि मैं उस रास्ते से एक मर्तबा गुजरा जहां मेरे मुरीद का मकान बन रहा था और मेरे मुरीद ने अपने मकान में खिड़की बनाई थी। तवज्जो, मेरे मुरीद ने अपने मकान में एक खिड़की बनाई थी। तो मैं वहां रुक गया और मैंने रुक कर अपने मुरीद से पूछ लिया, ये खिड़की तूने क्यों बनाई? कोई कितनी मामूली सी बात है, ध्यान से, ये खिड़की तूने क्यों बनाई? ये खिड़की कब बनी? किस लिए बनी? इतना सुना तो मुरीद ने जवाब दिया कि हुजूर जब से मकान बना तब से खिड़की भी बनी। तवज्जो, जब से मकान बना तब से खिड़की भी बनी। अभी हजरत नहीं आए, आप मुंतशिर ना होइए, दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए, हजरत की ज़ात को देख करके आप अपने वजूद को सेहतमंद कर सकते हैं, लेकिन आप हजरात किसी भी तरीके से हजरत से मुसाफा करने की ज़हमत न फरमाइएगा। बहुत ही सख्ती के साथ मखदूम गिरामी हुजूर सैयद आसिफ अली बापू शाह साहब क़िबला का मुझे हुक्म हुआ है कि तमाम सामीन से कह देना कि मुअत्तब तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ दीदार करें, करीब आने की कोशिश न करें, हजरत को टच करने की कोशिश न करें। मुसाफा करना है, कदम बोसी करनी है, वो सब कुछ कीजिएगा, लेकिन तसव्वुर में, रब कदीर हमें बुजुर्गों की बारगाह का मुअद्दब बनाए। हजरत की गुफ्तगू जारी व सारी है, दुआ करें उसके फैज़ान में हमें बाकी दुनिया की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। हाँ, ये लोग समझते हैं कि हजरत बस आने वाले हैं, ये इनकी खाम ख्याली है, बैठ जाएं। जिन हजरात के ज़िम्मे ये बात है वो अपना काम करेंगे, बकिया अपनी तमाम तर तवज्जो को हजरत की खिताब के चेहरे की तरफ मबजूल रखें, तभी दुनिया व आखिरत में हम सबका भला हो सकता है। बस हजरत की तरफ खिताब की तरफ तवज्जो दिलाएं तक दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह।
बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो बुजुर्ग कहते हैं रोने की वजह ये है कि मैं एक मर्तबा उस रास्ते से गुजरा जिस रास्ते पर मेरे मुरीद का मकान बना हुआ था, और मेरे उस मुरीद ने अपने मकान में खिड़की बनाई थी। तो मैं वहां रुक गया और मैंने अपने मुरीद से पूछा कि बता ये खिड़की तूने कब बनाई और खिड़की क्यों बनाई। फरमाते हैं कि मेरे मुरीद ने मुझे जवाब दिया कि हुजूर जब से ये मकान बना है तब से ये खिड़की भी बनी है, और खिड़की को बनाने की वजह यह है कि खिड़की इसलिए बनाई कि यहां से अजान की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई थी। ऐसे ही कुछ गुफ्तगू है। बताओ ये कोई नाजायज बात है? कोई नाजायज सवाल था? कोई गुनाह की बात थी? फरमाते हैं ये बात होनी थी, हो गई, लेकिन जब मैं चल के आगे गया तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मुरीद का मकान बनना था, बन गया, खिड़की लगनी थी, लग गई। जितनी देर तक मैंने रुककर मुरीद से मकान का हाल पूछा, जितनी देर तक मेरी जबान खिड़की के ताल्लुक से पूछने में चली, अगर मैंने उतनी देर जिक्र इलाही कर लिया होता तो मेरा मकाम कुछ और होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर सुभान मैंने अल्लाह। उतनी देर जिक्र इलाही कर लिया होता तो मेरा मकाम कुछ और होता। डर है कि कहीं कयामत में अगर ये मुझसे सवाल होगा कि जबान हमने अपने जिक्र के लिए दी थी, मुरीद का मकान और खिड़की पूछने के लिए नहीं, तो बताओ उस वक्त मेरा क्या हाल होगा। ये अल्लाह वालों का अंदाज है अपना हिसाब लेने का। आंख खुदा की दी हुई नेमत है, हमसे पूछा जाएगा बताओ इस नेमत का शुक्रिया कैसे किया। कुरान देखा, सादात और उलमा का चेहरा देखा, या इससे हराम मंजर देख करके आ रहे हो। कान खुदा की दी हुई नेमत है, हमसे पूछा जाएगा बताओ इस नेमत का शुक्रिया तुमने कैसे किया। इससे मेरे हबीब की नातों को सुना, जिक्र को सुना, कुरान को सुना, या कान में हैंड्स फ्री लगा करके हराम और नाजायज गानों को सुना। जबान खुदा की दी हुई नेमत है, हमसे पूछा जाएगा बताओ इस नेमत का शुक्रिया तुमने कैसे किया। इस जबान से तुमने क्या रब का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की, या गाली, झूठ और गीबत को बका। हाथ पैर खुदा की दी हुई नेमत है, हमसे पूछा जाएगा बताओ इस नेमत का शुक्रिया तुमने कैसे किया। इन हाथों ने किसी का भला किया या किसी पर जुल्म किया। ये पैर चलकर मस्जिद की तरफ गए या ठेठर की तरफ गए। ये सारे सवालों के जवाब हमको देने होंगे, और हर आदमी गौर कर ले हमारा और तुम्हारा क्या हश्र होगा। दोस्तों ये जो वक्त है ना, इसको गनीमत जानो, दुनिया से मुंह मोड़ो, तौबा की तरफ आओ। एक बच्चा बड़ा ज़ारो कतार रो रहा था, बिलक बिलक के रो रहा था, बहुत तेजी के साथ वो रोता हुआ चला जा रहा था। तो उसके बाप ने अपने बेटे से पूछा, ए मेरे बच्चे क्या बात है, क्यों रो रहा है, इतना तड़प और बिलक कर रोने की वजह क्या है। तो बच्चा, बाप कहता है क्या तुझे कोई तकलीफ है, तुझे कोई बीमारी है या परेशानी है। तो बेटा कहता है नहीं अब्बा मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो बाप कहता है रोने की वजह क्या है। तो बेटा जवाब देता है रोने की वजह यह है कि कल मेरे मदरसे में इम्तिहान है, कल मेरे मदरसे में इम्तिहान है, और एक हफ्ते का सबक मुझे एक ही दिन में याद करके सुनाना है, और एक हफ्ते का सबक मुझे एक ही दिन में याद करके सुनाना है। अगर ये सबक सुनाने में कामयाब हो गया तो फबिहा, बहुत अच्छी बात, और अगर कामयाब न हुआ तो न जाने मेरा उस्ताद मुझ पर कितने डंडे बरसाएगा। इतना सुना तो बेटा अब तक रो रहा था, बेटे की बात सुनकर अब बाप रोने लगा। जो बताना चाहता हूं, अब तक तो बेटा रो रहा था, अल्लाह अल्लाह, बेटे की बात सुनकर बाप बिलक बिलक के रोने लगा। और बाप जवाब देता है कि मेरे बेटे तू कितना खुश नसीब है कि तुझे तो एक हफ्ते का सबक याद नहीं और तुझे इतनी फिक्र है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन हमारी गफलत का आलम तो देख कि हमें भी मैदान क़यामत में हाजिर होना है, और एक दिन का नहीं पूरी जिंदगी का सबक सुनाना है। ये सबक सुनाने में अगर हम कामयाब हो गए तो नजात हो जाएगी, और अगर कामयाब न हुए तो न जाने फरिश्तों का सुलूक हमारे साथ क्या होगा। तो फिक्र आखिरत की तरफ आए, फिक्र आखिरत की तरफ आए। मैं भी आप भी, अल्लाह हम सबको हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई के इस फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए
कि आप फरमाते हैं कि अगर तेरी अक्ल सही है तो तू दुनिया की तरफ माइल नहीं होगा, अगरचे वो तेरी तरफ कितनी ही आ जाए। जो दुनिया से लगा रहा वो तबाह बर्बाद हुआ, जो इससे अलग रहा वो बचा रहा। आप फरमाते हैं दुनिया की मिसाल सांप के जैसी है, टच करो तो सॉफ्ट लगेगी, नरम लगेगी, लेकिन इसका जहर ये हलाक करने वाला। तो आज हजरत इमाम सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स पाक है, और उनके उर्स पाक की रात में जश्न पैगाम औलिया में हमने उनका पैगाम सुनाया कि दुनिया से बच के रहो, कामयाब हो जाओगे। और दुनिया की तरफ अगर माइल हुए तो दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। तो जश्न पैगाम औलिया में ये पैगाम लेकर के जाएं। और फी जमाना प्रेजेंट में, बस आखिरी बात, हजरत की आमद होने वाली है। फी जमाना प्रेजेंट में सबसे बड़ा पैगाम अगर फिक्र के साथ दिया जाना चाहिए तो वो ये कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आमदे हुजूर गयासे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और जो मसलके आला हजरत पे चले उसको इनाम क्या मिलता है? तो सरकार ताजुश शरिया ने ये शेर तो अपने लिए लिखा था कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। वो कह रहे हैं मैं तो जन्नत में चला, और मसलके आला अल्लाह अल्लाह, तो फिर अकेले नहीं जाएंगे, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत पे चलोगे सुभान अल्लाह, तो फिर अकेले नहीं जाने वाले, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। खुल्द वा का मतलब है जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं हर कादरी के लिए, जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं हर कादरी के लिए। याद रखें, अगर आप अपने ईमान को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने अकीदे को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने अकीदे को मजबूत रखना चाहते हैं, तो तालीमात आला हजरत का मुताला करें, इमाम अहमद रजा की किताबों का मुताला करें, और इमाम अहमद रजा के मसलक पर मजबूती से कायम रहें। क्योंकि रजा के नाम से जो खटकते हैं वो जरूर राहे हक से भटकते हैं। रजा के नाम से जो खटकते हैं वो जरूर राहे हक से भटकते हैं। हाँ, वाह वाह। और रजा के नाम पर जिसका चेहरा बिगड़ता दिखाई दे उसका अकीदा भी साफ बिगड़ता दिखाई दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रजा के नाम पर जिसका चेहरा उतरता दिखाई दे उसका क्या कहना, क्या कहना हुआ दिखाई दे। तो अगर आप अपने ईमान को मजबूत करना चाहते हैं, अगर आप अपने अकीदे की हिफाजत करना चाहते हैं, और गुमराहियत के इस दलदल में अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं, तो आइए इमाम अहमद रजा की बारगाह में और सरकार आला हजरत के मिशन को, सरकार आला हजरत के मसलक को मजबूती से सामने थामे रहे। क्या है मसलक आला हजरत की छोछा से हजरत सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ ये पैगाम देते हैं। सा अली हुसैन अशरफी ने कहा सुभान अल्लाह कि शरीयत और तरीकत में फकीर का मसलक वही है जो इमाम अहमद रजा का है। शरीयत और तरीकत में फकीर का मसलक वही है जो इमाम अहमद रजा का है। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना मोइनुद्दीन हुजूर सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने बारहा ये पैगाम दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमको इमाम अहमद रजा के दर से ईमान मिला, हमको इमाम अहमद रजा के आस्ताने से ईमान मिला, और इमाम अहमद रजा का मुल्क पर, मिल्लत पर, सवाद आज़म पर ये एहसान अजीम है कि उन्होंने हमें इस्लाम और कलमे से रोशनास कराया। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ये अपने शजरे की तालीमात में लिख दिया करते थे कि जो मसलके इमाम अहमद रजा से फिर जाए वो मेरा मुरीद ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो मसलके इमाम अहमद रजा से फिरे वो मेरा मुरीद ही नहीं। मुरीद ही नहीं। और मेरे पीरो
मुर्शिद, खलीफा हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत आजकल अपनी हर किताबों के पहले या आखिरी सफ़े पर ये हिदायत लिखवाते हैं कि अगर किसी को मसलक के आला हजरत से जरा सा भी खिसका हुआ देखे तो चाहे कितने बड़े घराने का हो, चाहे कितना बड़ा पीर हो, अपने आप को उसके साए से भी बचाए। अल्लाह अपने आप को उसके साए से भी बचाए। तो दोस्तों मसलक के आला हजरत पर कायम रहे, ये पैगाम भी लेकर के जाएं। क्या है मसलक के आला हजरत? तवज्जो, क्या है मसलक के आला हजरत? सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए जब बंबई तशरीफ ले गए तो उस वक्त सरकार आला हजरत के साथ मौलाना अब्दुल सलाम जबलपुरी हैं और मुफ्ती बुरहानुल हक साहब जबलपुरी बुरहान मिल्लत भी आला हजरत के साथ थे। सफर हज का मौका है, आला हजरत हज करने के लिए जा रहे हैं। पहले बंबई आए, पहले लोग पहले मुंबई जाते थे और वहां से दरिया का सफर होता था। तो आला हजरत बंबई पहुंचे और बंबई पहुंचने के बाद सरकार आला हजरत ने मुंबई के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत सूफी सुल्तान शाह नक्शबंदी, जिनको मौलाना बाबा कहा जाता है, उनसे मुलाकात की। किससे मुलाकात की? हजरत मौलाना बाबा से मुलाकात की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कादरी दूल्हा, बाजुए हुजूरे ताजुश्शरिया, बाजुए हुजूरे ताजुश्शरिया, मखदूमुल मशाइख हुजूर गयासे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, नारे हैदरी, नारे हैदरी, खानकाह कादरिया मुहम्मदिया, कादरी दुल्हा, कादरी दुल्हा, शेरे कालपी, शहजादाए मौलाए कायनात, शहजादाए मखदूमाए कायनात, शहजादाए हसनैन करीमैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर कालपी सरकार सैयद गयासुद्दीन तिरमिजी मारूफ सरकार हुजूर गयास मिल्लत हमारे और आपके दरमियान जलवागर हैं और हम हजरत की ज़ियारत करके अपने आप को फैज़याब कर रहे हैं। मुख्तसर बात सुन लीजिए, क्या है मसलक आला हजरत? मैं इस पर बात पेश कर रहा था, जश्न पैगाम औलिया है और इस पैगाम को लेकर के जाए। क्या है मसलक आला हजरत? बात यह पेश कर रहा था कि सरकार आला हजरत जब हज के इरादे से चले, आप बंबई तशरीफ लाए। सरकार आला हजरत के साथ मौलाना अब्दुल सलाम जबलपुरी हैं और बुरहान मिल्लत मुफ्ती बुरहानुल हक जबलपुरी भी सरकार आला हजरत के हमरा हैं। सफर हज शुरू करने से पहले मुंबई की सरजमीन पर सरकार आला हजरत मुंबई के मशहूर बुजुर्ग हजरत सूफी सुल्तान शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ मौलाना बाबा से मुलाकात के लिए गए। मुंबई में बांद्रा की बड़ी मस्जिद में हजरत का मज़ार पाक आज भी है पूरब की जानिब। हजरत मौलाना बाबा, तवज्जो चाहूंगा, आपका पूरा नाम है सूफी सुल्तान शाह नक्शबंदी। उस वक्त हयात ज़ाहिरी में थे। पहले आप सुन लें कि ये कौन है, फिर इनके जुमले का वजन आपको पता चलेगा। सूफी सुल्तान शाह नक्शबंदी
उस मर्तबे के वली कामिल है जिनसे इमाम अहमद रजा मुलाकात कर रहे हैं। उनके खास खादिम सुभान अल्लाह मोहम्मद यूनुस कोंकणी का बयान है कि जब मौलाना बाबा का कयाम मुंबई के कुलाबा में था तो उस वक्त मौलाना बाबा का मामूल ये था कि वो रोजाना फज्र की नमाज के बाद समंदर में चले जाते और मगरिब के वक्त निकलकर बाहर आते। कब? फज्र की नमाज के बाद समंदर में जाते और मगरिब के बाद निकलकर बाहर आते। हजरत जब वापस तशरीफ लाते तो लिबास भीगना तो दूर, हजरत की जूती भी तर नहीं होती थी। तो पता चला कि सूफी सुल्तान नक्शबंदी औलिया किराम के उस गिरोह से ताल्लुक रखते हैं जिनको रिजालुल माँ कहा जाता है। और रिजालुल माँ औलिया किराम का वो गिरोह है जो समंदर की गहराइयों में उतरकर इबादत किया करते हैं। और हजरत सूफी सुल्तान नक्शबंदी मौलाना बाबा बारगाह रब में उनकी हया का यह आलम था कि मोहम्मद यूनुस कोंकणी ही का बयान है। वो फरमाते हैं कि सरकार मौलाना बाबा हफ्ते में सिर्फ एक बार पेशाब पाखाना के लिए हाजत के लिए जाते थे, रोज नहीं। हमारा तो हाल क्या है, दिन में न जाने कितनी बार। वो हफ्ते में सिर्फ एक बार पेशाब पाखाना के लिए जाते। मोहम्मद यूनुस कोंकणी कहते हैं कि हमने पूछा हुजूर क्या बात है कि आप हफ्ते में सिर्फ एक बार जाते हैं? तो मौलाना बाबा जवाब देते हैं कि बेटे यूनुस, इस एक हफ्ते में एक बार जाते हुए भी मुझे रब ताला से शर्म आती है। क्या मेरे रब ने मुझे इसीलिए पैदा किया है? इस शान के बुजुर्ग हैं सूफी सुल्तान नक्शबंदी मौलाना बाबा। सफर हज के मौके पर इमाम अहमद रजा मुंबई तशरीफ लाए और मौलाना बाबा से मुलाकात के लिए गए। हजरत मौलाना अब्दुल सलाम जबलपुरी बुरहान मिल्लत मुफ्ती बुरहानुल हक जबलपुरी ये आला हजरत के हमराह है, साथ हैं। तो मौलाना अब्दुल सलाम का बयान कि जब मौलाना बाबा से आला हजरत की मुलाकात हुई, हम दोनों तो दूर बैठे थे, उनकी आवाज, उनकी गुफ्तगू की आवाज हमारे कानों तक आ रही थी। इमाम अहमद रजा और मौलाना बाबा के दरमियान मुख्तलिफ उलूम व फनून पर बहस जारी थी। मौलाना अब्दुल सलाम जबलपुरी कहते हैं कि 16 उलूम तक तो मैं समझ सका कि कौन से टॉपिक पे बात चल रही है। 16 उलूम तक, 16 सब्जेक्ट तक तो मैं समझ सका कि किस उलूम पे बात हो रही है, लेकिन 17वें उलूम से जब इनकी बहस छिड़ी तो आखिर उम्र तक मुझे पता नहीं चला कि कौन से टॉपिक पे बातें हो रही हैं। कैसे इल्म थे इन हस्तियों के। 16 उलूम तक तो समझ में आया कि हमारे मुर्शिद इमाम अहमद रजा और मौलाना बाबा किस टॉपिक पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद जब बात चली तो हम भी नहीं समझ पाए कि किस टॉपिक पे बात हो रही है। उन दोनों की, इन दोनों शख्सियात की गुफ्तगू खत्म हुई। आला हजरत ने दस्तबोसी की, इजाजत ली, हुजूर इजाजत दे, सफर हज पे जा रहा हूं। सरकार आला हजरत मौलाना बाबा से इजाजत लेकर उठे और अब आला हजरत बाहर की जानिब चलने लगे तो मुफ्ती बुरहानुल हक बुरहान मिल्लत कहते हैं कि जब इमाम अहमद रजा चलने लगे तो मैं झट से अदब के साथ मौलाना बाबा के करीब गया और करीब जाकर मौलाना बाबा से अर्ज किया, हुजूर ये हमारे मुर्शिद थे, इनसे आपने बड़ी बातें की। हुजूर हम तो दूर बैठे थे, सरकार करम फरमाएं, हमारे लिए भी दुआ फरमा दे। बुरहान मिल्लत कहते हैं, हुजूर मौलाना बाबा से हमारे लिए भी दुआ फरमा दे। मौलाना बाबा की शान के वली है, मैंने बताया। मुफ्ती बुरहान मिल्लत के कहने पर आप हाथ उठा के दुआ भी कर सकते थे, लेकिन दुनिया को पैगाम देना मकसूद था। सरकार बुरहान मिल्लत की इस अर्ज पर मौलाना बाबा ने दुआ नहीं की, बल्कि मौलाना बाबा ने आला हजरत की तरफ इशारा किया। अभी आला हजरत चल के जा ही रहे थे कि मौलाना बाबा ने इमाम अहमद रजा की तरफ इशारा किया और बुरहान मिल्लत से कहा कि वो देखो बरेली के बड़े मौलाना जा रहे हैं, जाओ इनके पीछे पीछे चलो, दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ इनके पीछे पीछे चलो, दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। इमाम अहमद रजा के पीछे चलने का मतलब है मसलके आला हजरत पर चलना। ये मसलके आला हजरत पर चलने का वाज़े और लतीफ इशारा है। ताजुश शरिया पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत पर चले, बताओ दुनिया उनके पीछे थी कि नहीं। आज गुलजारे मिल्लत, गया से मिल्लत इमाम अहमद रजा के पैगाम को आम करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, बताओ दुनिया इनके कदमों में है कि नहीं।
इमाम अहमद रजा के पीछे चलो, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। याद रखें, मसलके आला हजरत पर जो चल गया उसका ईमान भी बचा, उसका अकीदा भी बचा। आज 100 साल से ज्यादा हो गए इमाम अहमद रजा की किताबें दुनिया में फैली हुई है। 1000 शख्सी और जमाती कोशिशों के बावजूद भी इमाम अहमद रजा की कोई एक सतर को गलत साबित नहीं कर सका कि इमाम ने ये अहले सुन्नत के खिलाफ लिखा। याद रखें, मेरे आला हजरत ने 1000 से जायद किताबें लिखी और आला हजरत के हर किताब की ये क्वालिटी है, आला हजरत के हर किताब की ये शान है कि इमाम अहमद रजा की कोई किताब आप उठा लो, किसी टॉपिक पर उठा लो, इमाम के हर किताब की शान ये है कि जब बंदा इमाम अहमद रजा की किसी भी किताब को उठा करके पढ़ेगा तो बंदे को मसला भी समझ में आएगा और बंदा आशिक रसूल भी बन जाएगा। ये इमाम की हर किताब की क्वालिटी है। किसी किताब को ले ले आप, मसला भी बंदा समझेगा, आशिक रसूल भी बन जाएगा। सरकार आला हजरत ने ईमान की हिफाजत पर एक किताब लिखी, तमहीद ईमान। यह किताब कंपलसरी हर सुन्नी के घर में होनी चाहिए। ईमान की हिफाजत पर मेरे इमाम ने किताब लिखी, तमहीद ईमान। इसमें आला हजरत ने कुरान की आयतों को चुन चुन कर जमा किया है ताकि जब कोई मुसलमान पढ़े तो हुजूर की मोहब्बत से उसका सीना रोशन और मुनव्वर हो जाए कि कहीं अल्लाह ने अपने महबूब के जूते के नीचे लगने वाली मिट्टी की कसम उठाई, कहीं खुदा ने अपने महबूब की मुबारक जुल्फों की कसम उठाई, कहीं खुदा ने अपने महबूब के मुबारक चेहरे की कसम उठाई। उनकी बारगाह में अगर कोई आवाज बुलंद करे तो उसका ईमान सल्ब है, जो आवाजों को नीची करे वो रब की बारगाह में मकबूल है। खुदा आपके उम्र की कसम उठाता है। ये सारी आयतें इमाम अहमद रजा ने तमहीद ईमान में जमा की ताकि जब कोई मुसलमान पढ़े तो गुमराही से निकलकर बाहर आए, क्योंकि पैदा प्यारे मुस्तफा के लिए हुआ था। मेरे आका का मकाम देख ले, हुजूर की शान देख ले। अरे मेरा मुरीद न बने, मुस्तफा का गुलाम जरूर बन जाए। मेरा मुरीद न बने, प्यारे मुस्तफा का गुलाम जरूर बन जाए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सरकार आला हजरत के मुरीद और खलीफा हैं शेर बेशे अहले सुन्नत मौलाना हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये आला हजरत के मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं। मौलाना हशमत अली खान साहब की बायोग्राफी जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत मौलाना हशमत अली खान साहब ये दर्जाए खामसा तक वहाबियों के मदरसे में पढ़े, ये दर्जाए खामसा तक वहाबियों के मदरसे में पढ़े। और जिस वक्त ये वहाबियों के मदरसे में पढ़ रहे थे उस वक्त आला हजरत ने तमहीद ईमान लिखी थी। उस वक्त आला हजरत ने तमहीद ईमान इस किताब को लिखा। तो मौलाना हशमत अली खान साहब के वालिद साहब इस किताब को खरीद के घर ले आए। और देखे मेरे इमाम की किताब घर में रखने की बरकत कितनी है। इनके अब्बा ये किताब खरीद के घर ले आए और घर का ड्राइंग रूम जहां मेहमान बैठते थे वहां इस किताब को रख दिया। मौलाना हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह मदरसे की छुट्टियों में जब घर आए, जो अब तक मीलाद शरीफ वगैरह किसी हवाले से नाम सुनना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वहाबियों के मदरसे में पढ़ते थे, इनका जहन खाली था, नहीं जानते थे मकाम मुस्तफ़ा क्या है, नहीं जानते थे खुदा के महबूब की शान क्या है। मौलाना हशमत अली खान साहब छुट्टियों में घर आए, अपने उस कमरे में बैठे और नजर गई आला हजरत की तमहीद ईमान पर, नजर गई उस किताब पर। और मेरे इमाम की तमहीद ईमान को उठाकर जब मौलाना हशमत अली ने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ा तो ऐसा पढ़ा कि हर सफ़े के ऊपर अपने गुनाहों से इस्तगफार किया, हर सफ़े के ऊपर अपने गुनाहों से इस्तगफार किया। और जब किताब पूरी पढ़ ली तो अपने वालिद से कहा, ले चलो मुझे बरेली। अपने वालिद से कहा, ले चलो मुझे बरेली। नूर हक जलवानुमा था, मुझे मालूम न था। मेरे आका हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के अशार है ये। नूर हक जलवानुमा था, मुझे मालूम न था। अरे शक्ले इंसान में छुपा था, मुझे मालूम न था। बकरियां जिसने चराई थी हलीमा तेरी, अर्श पर वो ही गया था, मुझे मालूम न था। तो उस वक्त इनकी ये कैफियत हुई, अरे मेरे आका की शान ये है, मुझे मालूम न था। मेरे हुजूर का मनसब ये है, मुझे मालूम न था। नूर हक जलवानुमा था, मुझे मालूम न था। शक्ल इंसान में छुपा था, मुझे मालूम न था।
मेरा उस्ताद तो बकरियों वाले वाकये पे आता था। अरे मैं तो अब समझा कि बकरियां जिसने चराई थी हलीमा तेरी, अर्श पर वही गया था, मुझे मालूम न था। तो उस वक्त उनकी ये कैफियत बनी। उस वक्त इन्होंने बदमज़हबियत से तौबा की, बरेली शरीफ आए, आला हजरत के हाथ पर मुरीद हुए। तो दोस्तों, ये तहरीक है इमाम अहमद रजा की कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, ये देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। मेरा और आपका कोई ताल्लुक नहीं, मेरा और आपका कोई रिलेशन नहीं, मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। हम सबका एक ही रिश्ता है, वो है गुंबद खिजरा शरीफ से। हम सबका एक ही रिश्ता है, वो है गुंबद खिजरा शरीफ से। तो इमाम अहमद रजा वो है जो मुंतशिर उम्मत को लाकर गुंबद के नीचे जमा कर देता है। इमाम अहमद रजा वो है जो जात पात रिश्ते नाते वतनियत को खत्म करके प्यारे मुस्तफा का गुलाम बना देता है और उधर ला करके खड़ा करता है कि दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो मेरा इमाम उम्मत का तर्जुमान है, इश्क़ मुस्तफ़ा का मुहाफिज है। मेरे इमाम, कुछ लोग कहते हैं कि हम आला हजरत को नहीं मानते, उनका सिलसिला कुछ और है। हमने कहा इमाम का कोई सिलसिला नहीं, इमाम का सिलसिला ही अहले सुन्नत है। मेरे इमाम को कादरी भी मानेगा, चिश्ती भी मानेगा, नक्शबंदी भी मानेगा, सोहरवर्दी भी मानेगा, क्योंकि मेरे इमाम ने जिस शोबे पर काम किया है वो है इश्क़ मुस्तफ़ा। बल्कि हमको कह लेने दिया जाए कि किला अगर कादरियों का हो, किला अगर चिश्तियों का हो, किला अगर नक्शबंदियों का हो, किला अगर सोहरवर्दियों का हो, इन चारों ने मोतबर रखवाला अगर कोई रखा है तो वो इमाम अहमद रजा है। इमाम अहमद रजा इल्मे अकाइद और इल्मे तसव्वुफ के अइम्मा का रखवाला है। रखवाला वो होता है जो घर वाले का मोतमद होता है। घर वाले बात उसके जरिए बयान करते हैं और अगला उसके जरिए अंदर आता है। तो मेरे इमाम ने बुजुर्गों के मनसब पे कब्जा करने की ना सोची, मेरे इमाम ने बुजुर्गों के मनसब पे कब्जा करने की प्लानिंग नहीं की। अरे इमाम ने अपनी जात को प्रमोट नहीं किया, बल्कि वो तो पूरी जिंदगी यही कहते रहे, मेरी क्या जात है, मेरी क्या जात है। जात तो हसनैन की है, जात तो चार यारों की है, जात तो सहाबा की है, जात तो ख्वाजा और गौस की है। इमाम ने अपने लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ कहा, इमाम ने अपने लिए भी कहा तो ये कहा, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। अपने लिए कहा तो ये कहा, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अपने लिए कहा तो ये कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अपने लिए कहा तो ये कहा, रजा का खात्मा बिल खैर होगा अगर तेरी रहमत शामिल है या गौस। अपने लिए कहा तो ये कहा, क्यों रजा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो। अपने लिए कहा तो ये कहा, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अपने लिए कहा तो ये कहा, करीम अपने करम का सदका, लईम बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। इमाम ने अपने लिए कहा तो ये कहा, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अरे इमाम ने अपने लिए कुछ नहीं कहा, वो तो पूरी जिंदगी यही कहते रहे, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और उन्हीं सरकारों में से एक सरकार आज हमारे और आपके दरमियान जलवागर हैं, हुजूर गया से मिल्लत। हम सब हजरत का दीदार कर रहे हैं। ये वो शहजादे हैं जो आला हजरत के पीर खाने का भी पीर खाना है। सरकार हुजूर गया से मिल्लत के बस 2-3 मिनट ऊपर के दादा, उनके पोते सरकार मीर सैयद मोहम्मद कालपवी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके सदके अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाता है। दे मोहम्मद के लिए, रोजी का रहमत के लिए, ख्वान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, ये जितने मुबारक नाम लिए उन सब के बेटे का नाम गया से मिल्लत है।
सरकार गयास मिल्लत के ऊपर के बुजुर्ग आपके दादा जान हजरत मीर सैयद मोहम्मद कालपवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके आबा व अजदाद ये तिरमिस के रहने वाले थे और आपके बाप दादा तिरमिस से हिजरत करके जालंधर तशरीफ लाए और वहां से फिर सरकार सैयद मीर मोहम्मद कालपवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम ने फिर कालपी को अपना वतन बनाया। इसीलिए ये तिरमिजी सादात किराम है। सरकार मीर मोहम्मद कालपवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी इबादत और रियाजत का यह आलम था कि 7 साल की उम्र से लेकर आखिर उम्र तक नमाज तो क्या कभी उनकी जमात भी कज़ा नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयद मीर मोहम्मद सुभान कालपी अल्लाह। रदी अल्लाह ताला अन्हु 7 साल की उम्र से लेकर आखिर उम्र तक 5 वक्ता नमाज आपने बाजमात अदा की। सुभान अल्लाह। ये आलम इबादत और रियाजत का, इतनी फिक्र जमात और नमाज की। एक फिकही मसला याद रखें, साल के 365 दिन जिस तरह हम उमूमन कहते हैं, और पूरे साल में 5 दिन ऐसे हैं जिसमें रोजा रखना हराम है। साल के इन 5 दिनों में आप रोजा नहीं रख सकते। कौन से दिन? एक ईद उल फित्र का दिन, एक ईद उल अजहा बकराईद का दिन, और उसके बाद 11, 12 और 13। ये 5 दिन ऐसे हैं कि जिसमें मुसलमान को रोजा रखने की ममानियत। तो हजरत सैयद मीर मोहम्मद कालपवी रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रब में महबूबियत मकबूलियत का वो मकाम रखते थे कि अल्लाह ने इनको वो तौफीक से नवाजा था कि साल के इन 5 दिनों को छोड़कर आखिर उम्र में 26 साल तक लगातार रोजेदार रहे। 26 ईयर्स। इन 5 दिनों के अलावा आखिर उम्र के 26 सालों में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि आपने रोजा न रखा हो। उस शख्सियत का शहजादा आज हमारे और आपके दरमियान जलवागर हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़ुबान मुबारक में वो तासीर अता फरमाई थी कि अगर सैयद मीर मोहम्मद कालपवी रदी अल्लाह ताला अन्हु अगर पूरे ज़ौक़ व शौक़, जज्ब और मोहब्बत के साथ अगर अपनी ज़बान से सिर्फ अल्लाह कह देते तो सुनने वाले तड़प जाया करते थे। अल्लाह अल्लाह। सुनने वाले तड़प जाया करते थे। और आपके दादा हजरत सैयद मीर मोहम्मद कालपवी को सुल्तान हिंद हमारे ख्वाजा की बारगाह में महबूबियत मकबूलियत का वो मकाम हासिल था कि हजरत सैयद मीर मोहम्मद कालपवी जब अजमेर शरीफ हाजिर हुए और मेरे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने कब्र शरीफ के पास, कब्र मुकद्दस के पास हाजिर हुए, तो रवायत बताती है कि गरीब नवाज ने वो करम फरमाया कि गरीब नवाज खुद जाहिर हुए और अपना दीदार अता फरमाया। सरकार गरीब नवाज खुद जाहिर हुए और अपना दीदार अता फरमाया। और दीदार ही नहीं, गरीब नवाज ने आगे फरमाया कि शहजादे मीर मोहम्मद, जब तुम मेरे मुल्क में आए हो सुभान तो अल्लाह। फिर तुम्हारे लिए जरूरी है कि मेरे तरीके को भी इख्तियार करो। इतना कहने के बाद आलमे बातिन में ख्वाजा ने फैजान चिश्तिया से नवाज दिया और दीगर सिलसिलों की इजाजत और खिलाफत गरीब नवाज ने खुद इनको अता फरमाई, और आपका मर्तबे विलायत और बुलंद हो गया। और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अजमेर शरीफ की धरती पर सैयद मीर मोहम्मद कालपवी की रूहानियत का यह आलम था कि रवायत बताती है कि आप हर साल अजमेर शरीफ हाजिरी दिया करते थे। रूहानियत दरबार गरीब नवाज में आपको ऐसी मिली थी कि सैयद मीर मोहम्मद कालपवी अजमेर शरीफ में कहीं भी खड़े हो, जब चाहते थे गरीब नवाज की मुलाकात से मुशर्रफ हो जाया करते थे। जब चाहते थे मेरे गरीब नवाज की मुलाकात से मुशर्रफ हो जाया करते थे। तो ख्वाजा को जो घराना इतना पसंद है, ख्वाजा को जो शहजादे इतने पसंद हैं, उन शहजादों में से एक शहजादा आज हमारे दरमियान मौजूद है। यहाँ से हमें फैजान गौसे आजम भी मिलेगा और फैजान गरीब नवाज भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो सैयद मीर मोहम्मद, तफसील का वक्त नहीं, सैयद मीर मोहम्मद कालपवी के शहजादे हजरत मीर सैयद अहमद कालपवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके शहजादे हजरत सैयद मीर फजलुल्लाह कालपवी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और औलाद दर औलाद, औलाद दर औलाद। और आज उस चमकती हुई, महकती हुई, निखरती हुई खानकाह के सज्जादा नशीन का नाम
और उनके लाडले का नाम हुजूर गयास मिल्लत है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हज़रत हमारे दरमियान जलवागर हैं। हज़रत हम सब के लिए दुआ करेंगे और इंशाअल्लाह वो हमारे लिए इनके बुज़ुर्गों के सदक़े में इंशाअल्लाह तिरिया की असर होगी। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। दौरान तकरीर करने में कसदन सहवन मुझसे कोई गलती हो गई हो या कम इल्मी की बुनियाद पर कोई बात गलत पेश हो गई हो या न कहने का कोई जुमला निकल गया हो तो मैं आप सबके सामने उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।